हेलो बच्चों, वेलकम अगेन एनबी क्लासेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में डीएवी स्कूल का क्लास 8 चैप्टर 14 जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन, इसका मैं आपको वर्कशीट 4 बताने वाली हूँ अभी। इसके बाद मैं वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3 और जितने भी वर्कशीट्स हैं वो सारे वर्कशीट्स मैं आपको अपने इस वीडियोज़ में बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में वर्कशीट 1 बना चुकी हूँ और अभी मैं वर्कशीट 4 बना रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड थे, इसीलिए तो मैं सारे इसका वर्कशीट्स बना दूँगी। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं मैं कौन से चैप्टर का वीडियोस बनाऊं। मैं कोशिश करूंगी अपने इस चैनल में लाने की, एनबी क्लासेस में लाने की। तब पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि तभी आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 में ये दो फॉर्मूला आप सबसे पहले याद कर लो। ये दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्कशीट 4 के लिए। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, 11 क्वेश्चंस है इसमें, तो ये सारे क्वेश्चंस में ये दो फॉर्मूला का सबसे ज़्यादा यूज़ है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRh। कर्व सरफेस एरिया को लैटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, दैट इज 2πr+h। चलिए अब मैं आपको एक एक करके इस वर्कशीट 4 का सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ। Question 1. Find the curved surface area and total surface area of a right circular cylinder whose height is 15 cm and the radius of the base is 7 cm. तो सॉल्यूशन है रेडियस ऑफ सिलेंडर, जिसको हम लोग r मानते हैं, वो 7 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा फॉर्मूला 2πRh। तो आपको बस वैल्यू पुट कर देना है। 2 पाई का वैल्यू आप याद कर लो 22/7 होता है। रेडियस 7 है, हाइट 15 है। तो इसको आप आंसर फाइंड आउट करोगे तो आंसर निकलेगा आपका सॉल्व करने के बाद 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे इसी का टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है आपको सिलेंडर का। तो यहाँ पर देखिए 2πr+h, ठीक है, आपको दिख रहा है। तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस हो गया 7, ब्रैकेट स्टार्ट, इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, 7 + 15 क्लोज कर देना राउंड ब्रैकेट को। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा क्लियरली। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। Question 2. The diameter of the base of a right circular cylinder is 4.2 dm and its height is 1 dm. Find the area of the curved surface area in centimeter square. यहाँ पर रेडियस आपको फाइंड आउट करना है, तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 होता है। रेडियस इक्वल टू 4.2। 4.2 क्या था, डायमीटर दिया हुआ था। 4.2/2 दैट इज 2.1 dm। कन्वर्ट dm टू cm, आपको dm से cm में लाना है क्योंकि यहाँ पर कह दिया है। ठीक है, क्वेश्चंस में लिखा हुआ है 1 dm इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है। तो 2.1 dm इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और हाइट आपका दिया हुआ था 1 dm, तो 1 dm इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है। तो ये हाइट निकल गया। आप इसको फॉर्मूला पर पुट आउट कर देना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRh। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला में आपको सेट कर देना है बस। 2 × 22/7 पाई का वैल्यू होता है, इंटू r 21 था, हाइट 10 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। Question 3. The curved surface area of a cylinder is 1320 cm square and its base has a radius of 10.5 cm. Find the height of the cylinder. Very easy and very simple questions. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है फॉर्मूला 2πRh। एरिया आपको दिया हुआ है, 2 × पाई का वैल्यू पता है, रेडियस भी दिया हुआ है, आपको सिर्फ हाइट फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, आप इसको सॉल्व करोगे तो हाइट का वैल्यू आने वाला है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 65 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लैटरल सरफेस एरिया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि कर्व सरफेस एरिया को लैटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है। तो चलिए यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या सॉल्यूशन मैंने बनाया हुआ है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर दैट इज 2πr। ठीक है, यानी कि सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कमफ्रेंस शेप में होता है और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है 2πr, जो कि आपका 176 सेंटीमीटर ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है।
तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा 65 सेंटीमीटर, ये भी क्वेश्चंस में दिया हुआ है। आपको बस लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRH करना है, यानी कि 176 इंटू 65 दैट इज 11,440 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question 5. The radii of two cylinders are in the ratio 2:3 and their heights are in the ratio 5:3. Calculate the ratio of their curved surface area. दो सिलेंडर दिया हुआ है, दोनों का रेडियाई अलग अलग है, दोनों का हाइट्स अलग अलग है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, दोनों का अलग अलग कर्व सरफेस एरिया निकालना है। वेरी सिंपल, सॉल्यूशन इस तरह है। लेट द रेडिया ऑफ टू सिलेंडर्स बी 2x एंड 3x, क्योंकि 2:3 था। हाइट क्या हो जाएगा 5/3y, क्योंकि 5:3 क्वेश्चन में दिया हुआ था। रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πRH और एक 2π कैपिटल RH। ये स्मॉल RH है, ये कैपिटल RH है, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 10:9, ठीक है। क्योंकि स्मॉल r का वैल्यू क्या माना था 2x और कैपिटल R का 3x, स्मॉल हाइट का 5y और कैपिटल हाइट का 3y। बस इसको आपको सॉल्व कर देना है वैल्यू पुट करके, तो आंसर आपका आ जाएगा 10/9 यानी कि 10:9। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question 6. The outer diameter of a gas cylinder is 20 cm. Find the cost of painting of its outer surface at ₹4 per square centimeter if the height of the cylinder is 70 cm. डायमीटर आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर, तो हाइट क्या है 70 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे डायमीटर 10 कैसे हुआ, क्योंकि रेडियस 10 कैसे हुआ, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर बाय 2, तो डायमीटर 20 था डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2πRH। बस फॉर्मूला जो आपके पास वैल्यूज है वो आपको पुट कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल जाएगा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। आगे आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स आउटर कर्व सरफेस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा एरिया इंटू रेट, ठीक है। तो एरिया तो आप तुरंत निकाल लेते 4400 और रेट आपके पास कितना था ₹4 पर स्क्वायर। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं 4 रेट था, तो आंसर आ जाएगा 17,600 रुपीज। Question 7. A cylindrical vessel opened at the top has a radius 10 cm and height 14 cm. Find the total surface area of the vessel. तो सॉल्यूशन है, रेडियस आपके पास 10 सेंटीमीटर है, हाइट 14 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, आपका फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस πr²। यहाँ पर πr² इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर नीचे का आपको बेस का एरिया निकालना है, क्योंकि ऊपर से तो टॉप से तो वो ओपन है वेसल, ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है ये ऊपर से ओपन है, तो इसीलिए हम लोग को बेस का एरिया लेना पड़ा, ठीक है। बेस सर्कल फॉर्म में होता है, सर्कल शेप में होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 × 22/7 इंटू रेडियस था 10, हाइट था 14 प्लस πr², ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1193.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। चलिए आगे। Question number 8. The length of a roller is 40 cm and its diameter is 21 cm. It takes 300 complete revolutions to move once over to level the floor of a room. Find the area of the room in meter square आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन है, रोलर का लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या निकल जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। तो लैटरल सरफेस एरिया आपको पहले निकालना है 2πRH। तो इसका फॉर्मूला जो आपके पास वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू आप पुट कर दो, क्योंकि आपके पास रेडियस भी है, हाइट भी है, हाइट मतलब लेंथ, ठीक है। तो जो रोलर का लेंथ है वही हाइट होता है, ओके। तो 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया लैटरल सरफेस एरिया। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रूम। रूम का कितना एरिया था वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया लैटरल सरफेस एरिया इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक है। तो उससे आपका एरिया निकल जाएगा कि आपका वो जो रोलर है कितनी बार वो रोटेट किया था, वो 300 बार किया था। तो लैटरल सरफेस एरिया निकला था अभी 2640 इंटू 300। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 79.2 मीटर स्क्वायर है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर मेरा ऑलरेडी 7,92,000
ये सेंटीमीटर स्क्वायर निकला था तो इसको मैंने मीटर स्क्वायर में चेंज किया। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यहाँ आप देख सकते हैं ये स्क्वायर में है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, तो 79.2 मीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। Question number 9. A closed metallic cylinder has its base diameter 56 cm and it is 2.25 meter high. Find the cost of the metal used to make it if it costs rupees 80 per square meter. Radius आपको निकालना है तो diameter by 2 होता है, 56 by 2, 56 क्या था, diameter दिया हुआ है तो 28 सेंटीमीटर निकल गया। अब हम लोग को यहाँ पर इसको चेंज करके मीटर में लाना है, यानी कि 0.28 मीटर, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट है वो 80 पर स्क्वायर मीटर है तो एरिया भी तो मीटर स्क्वायर में निकालना पड़ेगा। हाइट आपका 2.25 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटेलिक सिलेंडर यानी कि 2 पाई आर और ब्रैकेट करके r प्लस एच क्लोज ब्रैकेट। तो बस आपको वैल्यूज पुट कर देना, वैल्यूज पुट करके आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे 4.4528 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा 4.4528 यानी कि एरिया इंटू रेट। ठीक है, तो रेट आपका क्या है 80 पर स्क्वायर मीटर, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 356.22 रुपीज़ निकल जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10. ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 22 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 10 सेंटीमीटर इन विड्थ. इट इज रोल्ड इनटू ए सिलेंडर along its length. Find the surface area of its cylinder. आप सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पर। लेंथ ऑफ पेपर जो कि सर्कमफ्रेंस ही होता है दैट इज 22 सेंटीमीटर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला भी होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर मतलब 22 सेंटीमीटर। हाइट आपके पास है 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर मतलब कि 22 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ था, तो 22 इंटू हाइट 10 दैट इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। Now this is the last but not the least question of this worksheet 4, question number 11. A cylindrical wheel is 21 meter deep. Its outer and inner diameters are 21 meter and 14 meter respectively. Find the cost of renovating the inner curved surface and outer curved surface at the rate of rupees 25 per meter square. So the solution is here. Inner curved surface, inner curved radius क्या हो गया 14/2 that is 7 meter. इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। आपको उसको सॉल्व करना है, आपके पास वैल्यूज सब दिए हुए हैं, तो 924 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग निकालने वाले आउटर कर्व रेडियस दैट इज 21/2 दिया हुआ है, तो 10.5 मीटर हो गया। आउटर कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला तो वही है 2 पाई आर एच, वो स्मॉल आर एच था, ये कैपिटल आर एच हो गया। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 27 into 10.5 into 21 that is 1386 मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट क्या निकल गया, कॉस्ट निकालने के लिए एरिया इंटू रेट जो कि मैंने आपको शुरू से ही बताया हुआ है। तो एरिया तो दो एरिया यहाँ पर, एक इनर और आउटर, ये इनर है एंड इट इज़ आउटर, इन दोनों को ऐड कर देना है तब ये एरिया हो गया 2310। रेट तो 25 दिया हुआ है, सो द आंसर इज 57,750 रुपीज़। तो फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन था। आई होप आपको ये जो सॉल्यूशंस है आपके स्टडीज़ में ज़रूर हेल्प किया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इस चैनल में लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। और मुझे ये भी आप बता सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए, कोशिश करूँगी मैं अपने इस चैनल एनबी क्लासरूम लाने की। तो मेरे इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।